हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज के हम वीडियो लेक्चर में हम अपने पुराने टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, मुझे भी पता है। बहुत सारी दिक्कतों परेशानियों से निकलते निकलते टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपने अलग किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करूं, जिस वजह से आज थोड़ा सा समय निकाल के हम आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आमतौर रेलवे के एग्ज़ाम, चाहे वो बैंक के एग्ज़ाम, चाहे वो कभी कभार एसएससी के एग्ज़ामों में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। थोड़ा सा माफ़ी मांगते हैं कि इस बात की माफ़ी कि चीज़ें जो है वो कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पा रही। एक्चुअली में इतनी ज़्यादा बर्डन हो गया है, ऑफिस में भी इतना ज़्यादा काम हो रहा है, काम करना पड़ता है कि शाम को लौटने के बाद ना तो पढ़ने का, ना पढ़ाने का, ना तो किसी भी तरह के दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने का कुछ मन नहीं करता है। आज अब जाके धीरे धीरे थोड़ा वर्कलोड डाउन हो रहा है, जिसमें से हम अपना थोड़ा सा समय निकाल के आप लोग से इंटरेक्ट करने आए हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इंजॉय भी करेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे, टॉपिक को समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस। रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹990 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक रेडियो है जिसको 990 रुपये में बेचा जाता है, उस पर कितना प्रॉफिट मिलता है? 10% का। What would have been the actual profit and loss? What would have been the actual profit or loss? तो ये बताओ कि उस पर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, कितने का होता है। और इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹890। हिंदी में बोले तो अगर एक रेडियो को 990 रुपये में बेचते हैं तो हमको 10% की लाभ होता है। ठीक है, 10% का लाभ का मतलब क्या है? 10% का लाभ का क्या मतलब होता है? 10% का मतलब 1/10, और लाभ हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, तो ठीक है, तो 10% पे 1 का लाभ हुआ है, मतलब 11 यूनिट। ठीक है, तो 11 यूनिट क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। 11 यूनिट क्या है? सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस कितना कह रहा है, कितने रुपए में बेचा है? 990 रुपये में। तो 11 यूनिट 990 रुपया है, तो 1 यूनिट कितना है? 99, 90। 1 यूनिट कितना है? 90। अच्छा ये बताओ, 10% का प्रॉफिट हुआ है तो 1 हुआ तो 11 हुआ, तो ये होता है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है तुम्हारा 10। 1 यूनिट 90 के बराबर है, तो 10 यूनिट कितने के बराबर होगा? 900 के बराबर, 900 रुपये। मतलब वो चीज़ 900 में खरीदी थी और 990 रुपये में बेच दी, तो 90 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिला, प्रॉफिट के रूप में मिला। उसी को परसेंट में कितना लिखा था? 10%। अब क्या कह रहा है? व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। ये बताओ कि क्या प्रॉफिट होता है या लॉस होगा अगर उस चीज़ को 890 रुपये में बेचे। अब तुमको दिख रहा है सीधा सीधा कि उसने 900 रुपये की चीज़ को अब 890 रुपये में बेच दिया। 890 रुपये में बेचा 900 की चीज़ को। अब ये बताओ, 900 की चीज़ को 890 में बेचोगे तो लॉस होगा ना। लॉस कितने का होगा? लॉस होगा 10 रुपये का। लॉस होगा 900 में से 890 जाएगा, कितना आएगा? 10 रुपया। तो यही हमसे पूछा था कि ये बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। परसेंटेज नहीं पूछा था। कितने का लॉस होगा? 10 रुपये का। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा कि कितने का लॉस होगा? 10 रुपये। इसी तरह क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जब हम अपना क्रिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग लगाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए मैन बाई 12 आर्टिकल फॉर ₹12। ठीक है, एक आदमी है, आदमी का कुछ भी नाम मान लो, राम, घनश्याम, श्याम, राजू, रस्तोगी, कुछ भी। ठीक है, अ मैन बाई 12 आर्टिकल फॉर ₹12। एक आदमी है जो 12 रुपये में 12 सामान खरीद के लाता है और उसको बेचता कितने दर पे है? ₹1.25 प्रति वस्तु के दर पे बेचता है। कहने का मतलब क्या है? 12 आर्टिकल
का दाम क्या है 12 रुपीज़। तो एक आर्टिकल का क्या दाम होगा 12/12 1 रुपीज़। इससे ये आपको पता होगा, अगर 12 वस्तुओं का दाम 12 रुपया है, अगर 12 वस्तुओं का दाम 12 रुपया है तो एक वस्तु का दाम क्या होगा, तो एक वस्तु का दाम क्या होगा, तो एक वस्तु का दाम क्या होगा। अगर 12 वस्तुओं का दाम 12 रुपया है तो एक वस्तु का दाम होगा 1 रुपया। अच्छा, तो मतलब जब उसने खरीदा तो उसको एक वस्तु कितने रुपए में पड़ा, एक वस्तु 1 रुपये में पड़ा, 1 रुपीज़ पर आर्टिकल। मगर ध्यान दो, एंड सेल देम, बेचा, एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 1.25 पर आर्टिकल। बेचा कितने में, ₹1.25 पर आर्टिकल। ओके, अब ये बताओ 1 रुपये के सामान को 1 रुपया 25 पैसे की दर से बेच दिया तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 0.25 पर आर्टिकल। ये इसकी प्रॉफिट हुई। अगर प्रॉफिट हुई तो हमसे पूछा क्या है, गेन परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, एक ही चीज होता है। तो हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। देखो, कोई भी जब तक दिया ना हो, जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो, प्रॉफिट और लॉस हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे ही देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट हमको कितने का हो रहा है 0.25 का, तो 0.25 कॉस्ट प्राइस कितना है 1 रुपया है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 25% है ना, इजी। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इसी तरह के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ही पिद्दी सा क्वेश्चन है। कह रहा है अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर, एक पुराना वो ओल्ड टाइपराइटर ले आता है, कितने में 1200 रुपये में, 1200 रुपये में एन ओल्ड टाइपराइटर लेके आता है। एंड स्पेंड, ये स्पेंड है, एंड स्पेंड माने खर्च करता है, एंड स्पेंड ₹200, उसके ऊपर जब 1200 दे के लेके आता है तो उसके ऊपर फिर 200 रुपया खर्च करता है उसके मरम्मत के लिए, उसके मरम्मत के लिए। तो याद रखना मेरे यार कि कॉस्ट प्राइस जो होगा 1200 में तो खरीदा और 200 रुपये का लागत लगा के उसको ठीक कराया, तो 1400 रुपया कॉस्ट प्राइस आया, 1400 रुपया कॉस्ट प्राइस आया। ही सोल्ड इट फॉर ₹1680 रुपया, और उसको उसने कितने पे बेचा, उसको उसने 1680 रुपये में बेचा। अब ये बताओ कॉस्ट प्राइस पड़ा टाइपराइटर का 1400 रुपया, टाइपराइटर का कितना रुपया पड़ा 14, साफ दिख रहा है कि नहीं, यस 1400 रुपया उस टाइपराइटर का दाम पड़ा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पड़ा 1680 रुपया। तो प्रॉफिट कितने का आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 280 रुपये का, 280 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। अब हमसे पूछा क्या है प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये बताओ गेन परसेंटेज क्या होता है, गेन परसेंटेज होता है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, अब गेन कितने का है 280 रुपये का, गेन कितने का है 280 का। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 1400 रुपया, कॉस्ट प्राइस है 1400 रुपया गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो चीर दो, ये आएगा 20%।
क्या आएगा 20% आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इस लेक्चर का आखिरी सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आमतौर पे एसएससी लेवल पे, ठीक है, रेलवे लेवल पे भी बाय चांस। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल, देखो इस लेक्चर में मार्क प्राइस का भी डिस्कशन होगा, मार्क प्राइस, ठीक है, कुछ नहीं है, बस देखो क्या है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस की जगह पे दिया है किसी चीज को 2 पे बेच देते हैं, मार्क प्राइस 3 है। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ मार्क प्राइस, तो नीचे वाला जो होगा मार्क प्राइस हो जाएगा, ऊपर वाला जो होगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कह रहा है देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। 10% का लॉस का मतलब क्या होता है? 10% लॉस का मतलब है 1/10, मतलब 10 पर 1 की कमी। तो कॉस्ट प्राइस से देखो, कॉस्ट प्राइस से क्या देखो, अगर कॉस्ट प्राइस 10 है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसको 1% के लॉस पे बेचा है तो 9 हो गया, ठीक है। द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क प्राइस, हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है मार्क प्राइस के ऊपर। तो और देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो ये जो रेशियो है ये कॉमन नहीं है, ठीक है, इसको कॉमन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 है और सेलिंग प्राइस यहाँ पे एक जगह 2 है, एक जगह पे 9 है। तो ऐसा क्या करें कि ये सेलिंग प्राइस कॉमन हो जाए, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 9 से करोगे तो इधर भी 9 से कर दो, नीचे 2 से कर दो, और इधर 2 से करोगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर दिए। अब देखो 10 to 20, 10 to 20, 9 to 18 और 3 9 जा 27। ओके, ये हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस। ओके, अब हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क प्राइस, जब आर्टिकल को हम मार्क प्राइस पे बेच देते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। कॉस्ट प्राइस बताओ कितना है, कॉस्ट प्राइस है 20, मार्क प्राइस कितना है 27। तो 20 में की चीज को 27 में बेच रहा है तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकालेंगे, 7 किस पे, कॉस्ट प्राइस 20 गुणे 100, चीर दोगे, इसको यहाँ से काटोगे, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा 35%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 35%। तो इस तरह से हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जितना अच्छा तैयार होगा, जितने अच्छे से मिश्रण आपकी तैयार होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस की लगाने की प्रैक्टिस होगी, आपसे किसी भी तरह के लेवल के क्वेश्चंस बढ़ेंगे। आने वाले समय में 3 लेक्चर और प्रॉफिट एंड लॉस पे लेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।